समाज सेविका अंबिका श्याम होगी लोकनीति पार्टी का चेहरा, बीजेपी और कांग्रेस ने तय किए प्रत्याशी। हिमाचल में 173 नए केस, 2 मरीजों की मौत। कोरोना के सक्रिय 1400 मरीजों में से 5.4% अस्पतालों में भर्ती, सिर्फ 1 वेंटिलेटर पर। लखीमपुर खीरी हिंसा में न्यायिक जांच आयोग का गठन, रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार करेंगे जांच, 2 महीने में देंगे रिपोर्ट। पंचायत सचिव भर्ती का इंतजार खत्म, 22 अक्टूबर को होगी परीक्षा। 239 पदों के लिए 26,299 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। और 20 दिन देरी से मानसून की हो रही विदाई। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। मंडी लोकसभा सीट पर 2 महिलाओं का प्रत्याशी होना महिलाओं के वोट पर सीधा बंटवारा दिखता है। जहां एक और प्रतिभा सिंह का प्रचार राजवंश की परंपरा के अनुसार राजमाता कहकर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अंबिका श्याम एक साधारण परिवार से निकली समाज सेविका है, जो बड़े सामाजिक बदलाव की साक्षी रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मंडी किसे अपना मत देकर दिल्ली भेजती है। पार्टी के राज्य कन्वीनर डीएन चौहान ने कहा कि पार्टी हिमाचल में पहला चुनाव लड़ रही है। मंडी उपचुनाव में पार्टी अब तक चुने प्रतिनिधियों की ओर अनदेखी के मुद्दे पर लोगों के बीच जाएगी। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने मंडी से महिला प्रत्याशी समाज सेविका कॉर्पोरेट अधिवक्ता अंबिका श्याम का नाम केंद्रीय वर्किंग कमेटी की अनुशंसा के लिए भेजा, जिसे स्वीकार करते हुए इनको पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के राज्य कन्वीनर डीएन चौहान ने कहा कि पार्टी हिमाचल में पहला चुनाव लड़ रही है। मंडी उपचुनाव में पार्टी अब तक चुने प्रतिनिधियों की ओर से अनदेखी के मुद्दे पर लोगों के बीच जाएगी। 8 अक्टूबर को पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी नॉमिनेशन भरेंगे। पार्टी ने राज्य कोर वर्किंग कमेटी के लिए डॉक्टर रोशन लाल चौहान को जिला मंडी से बतौर सदस्य नॉमिनेट किया है। मंडी सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणा होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो मुद्दे पर कम और वीरभद्र सिंह के नाम पर सहानुभूति वोट मांग रहे हैं। उधर बीजेपी ने अपना नया उम्मीदवार खुशहाल सिंह को पार्टी का चेहरा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में महंगाई और जनता की अनदेखी के कारण रोष है, तो वहीं प्रतिभा सिंह भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इधर लोकनीति पार्टी की उम्मीदवार को भी कम समय में आम लोगों तक पहुंचने की चुनौती रहेगी। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने मंडी चुनाव में अपना प्रत्याशी तय कर लिया है, जो कि जनता के वोट से चयन हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रत्याशी पार्टी ने नहीं, बल्कि जनता ने वोट कर तय किए हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र और रामपुर से संबंधित जानी मानी समाज सेविका अंबिका श्याम को लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग के जरिए चुना है, जिसे पार्टी की राज्य और राष्ट्रीय समिति ने स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के भले ही 1400 सक्रिय मरीज हो, लेकिन इसमें से महज एक ही मरीज इस समय वेंटिलेटर पर है। कुल सक्रिय मरीजों में से 5.4% मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इन मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की चिकित्सक निरंतर निगरानी कर रहे हैं। एनएचएम के मिशन निदेशक हेमराज वेरवा ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के जो भी पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। राज्य में अब तक 35,01,015 कोविड-19 के सैंपलों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 के परीक्षण की दर बढ़ाई जा रही है और कोविड-19 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण RT-PCR और रैपिड एंटीजन से किए जा रहे हैं। प्रदेश के जिला हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में पिछले 10 दिन से कोविड-19 के मामले समूह में पाए गए हैं। उनमें सभी मरीज लक्षण रहित हैं। राज्य में अब तक कुल 2,19,746 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2,14,728 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। कांगड़ा में 24 साल के युवक सहित प्रदेश में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। बुधवार को कोरोना के 173 नए केस मिले हैं। बिलासपुर में 19, चंबा में 3, हमीरपुर में 22, कांगड़ा में 55, कुल्लू में 3, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 25, शिमला में 11, सोलन में 6 और उन्ना में कोरोना के 29 नए केस आए हैं। इससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2,19,919 के पास पहुंच गया है।
प्रदेश में 1477 कोरोना के सक्रिय मरीज, जबकि 94 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर आज प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.54% रहा है। रविवार यानी 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुए बवाल की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग गठित किया गया है। आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। आयोग का मुख्यालय लखीमपुर खीरी में होगा। मालूम हो कि आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई से पहले सरकार ने आयोग गठित कर दिया है। न्यायिक जांच के अलावा किसान चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री को सस्पेंड किया जाए और उनके बेटे की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा समझौता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सस्पेंड करने और पिता पुत्र की गिरफ्तारी पर हुआ है, न कि किसानों को मिले मुआवजे पर। यदि कोई मंत्री यह समझ रहा है कि समझौता मुआवजे पर हुआ है, तो वह अपनी जुबान को लगाम देकर इस तरह की बयानबाजी कदापि ना करे। अपना अकाउंट नंबर दे दे, जो पैसा किसानों को दिया गया उतना पैसा ट्रांसफर करा दिया जाएगा। किसान यूनियन ने कहा कि हालात देखते हुए सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है। निर्धारित समय में यह कर्मकांड कराने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे और पिता पुत्र की गिरफ्तारी हो। निश्चित समय में गिरफ्तारी और सस्पेंशन न होने पर पगड़ी रस्म के दिन देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन बंद नहीं हुआ है। जब तक तीनों बिल और एमएसपी की गारंटी नहीं ली जा सकती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पंचायत सचिव भर्ती की डेट तय कर दी है। 22 अक्टूबर को इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए प्रदेश भर में 93 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 239 पंचायत सचिव के पदों के लिए 26,299 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के एडमिट कार्ड 15 अक्टूबर से जारी होंगे। अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने में प्रयोग किए गए आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर एडमिट कार्ड का डाउनलोड कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने विश्वविद्यालय को पंचायत सचिवों के 239 पदों के लिए छठवीं परीक्षा करवाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। विश्वविद्यालय ने सरकार के आदेशों पर 17 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे। 17 जनवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई थी। इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की ओर से तय की गई 1200 रुपए की फीस पर बवाल भी हुआ था। कांगड़ा में सबसे अधिक 30 परीक्षा केंद्र में 8,878 कैंडिडेट परीक्षा देंगे। शिमला में 18 केंद्र और 4,453 कैंडिडेट, मंडी में 16 केंद्र और 5,021 कैंडिडेट और किन्नौर में स्थापित किए गए एक केंद्र में 56 कैंडिडेट अपीयर होंगे। समय से पहले आया मानसून काफी देर से इस बार वापसी कर रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत होने लगी है। धीरे धीरे बारिश का सिलसिला थमता जा रहा है। हालांकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर चक्रवात बढ़ने की संभावना के साथ साथ पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे तटीय तमिलनाडु पर भी मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य राष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में 1 से 2 दिन बारिश होने की संभावना है। असम और त्रिपुरा में भी बादल बरसने का अनुमान जताया गया है। आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी आर.के. जैनामणि ने बताया है कि 1960 के बाद से दक्षिण पश्चिमी मानसून दूसरी बार सबसे देरी से वापस जा रहा है। इससे पहले 2019 में मानसून की वापसी 9 अक्टूबर से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार भी मानसून देरी से वापस जा रहा है। मानसून की वापसी आमतौर पर 17 सितंबर से शुरू हो जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।